हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ है। पर आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ। आज मुझे बुखार, 2 दिन हो गए मुझे बुखार आ रहा है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी मेरी और बुखार हो रहा। कल तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह बनाने की, ना मैंने कल कोई ब्लॉग डाला और ना बनाया। बस थोड़ा 1-2 शॉर्ट वीडियो वगैरह तो मैंने थोड़ी बहुत ही मस्ती करके बना ली थी, पर ब्लॉग कोई नहीं बनाया। आज थोड़ा पहले से रिलीफ है मुझे थोड़ा। आज ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी ये वाला। और घर की साफ़ सफाई अभी निक्की लगाई थी झाड़ू। मैंने कहा मैं धीरे धीरे पोछा लगा लूँगी, तुम अपना झाड़ू वाड़ू कर दो बेटा, डस्टिंग कर दो और मैं चादर उधर ठीक कर देती हूँ और घर का काम वाम अपना करते हैं। अभी ऐसे ही पड़े, देखो 4-5 अभी तक के ऐसे ही पड़े, सारा काम ऐसा ही फैला पड़ा। आज कल से ऐसा ही पड़ा, ज़्यादा काम वाम नहीं हुआ। अभी करते हैं घर की साफ़ सफाई। देखो ऐसे ही सब कुछ बिखरा पड़ा, चादर वदर। अब चादर वगैरह मैंने सही कर दी है और दूसरे कमरे की अब करूँगी मैं सफाई। इस वाली बेड शीट के जो कवर थे मिल नहीं रहे, पता नहीं मैं रख कर भूल गई कहीं दीवान बेड में। और दूसरे कमरे को सफाई करूँ क्योंकि कल से ऐसे ही चादर वदर सब क्या नाम झड़की नहीं ऐसे ही पड़ी। अब मैं आई थी इस वाले कमरे में, इस वाले की चादर वगैरह भी ठीक करूँगी, झाड़ झूड़ दूँगी। मेरी सफाई हो गई है, चादर वगैरह झाड़ दिए मैंने। और अब बाहर के कमरे हैं जो उधर के साइड के, उन वाले कमरों की सफाई करूँगी। उसके बाद अपना नहाना धोना होगा और फिर अपना दुकान का काम होगा। घर का काम वगैरह मेरा सब खत्म हो गया था, नहा धोना हो गया, बच्चों का नाश्ता वगैरह सब हो गया था। और मैं किचन में आई थी, अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी थोड़ी। और अभी थोड़ा सिर भारी सा हो गया क्योंकि मैं नहा ली थी, नहाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होगी मुझे क्योंकि सिर में बहुत दर्द सा लग रहा है मुझे। नहाऊँगी और चाय बनाऊँगी। और दीदी लेकर आई थी कढ़ी, मैंने भी सब्जी कुछ नहीं बनाई, कढ़ी लाई थी। कहने लगी क्या सब्जी बनाओगी, इससे ही खा लिए बच्चे, इससे ही खा लेंगे। चलो मैं कहा ठीक है, कढ़ी सब बच्चे खा लेंगे, मैं तो खाने कढ़ी नुकसान नहीं, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो चाय बनाऊंगी, सिर्फ चाय बनाकर अपना पी कर अपना थोड़ा आराम करूँगी और शाम के टाइम देखूँगी, अगर सही लगा दुकान खोलूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्या, कपड़े उपड़े भी सब धुल दिए, सारे काम खत्म हो गए। अभी देखते हैं बच्चों को, देखेंगे कहाँ खाना वाना बनाएंगे। थोड़ा रेस्ट, बच्चों ने तो खाना खा लिया था, बस यहाँ आ गए थे और मैं बना के लिए चाय। और ये मैंने इसमें रख रखी लौंग, 2 लौंग, अदरक, 2 काली मिर्च और इलायची, 2 इलायची रख रखी मैंने ले। देखो इलायची इन्हें कूट कर तब मैं अपने चाय बनाऊंगी। मुझे जुकाम हो रहा बहुत तेज है, बहुत छींक आ रही और खाना खाने को बिल्कुल मन करता। जब जुकाम है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस मैं चाय बनाऊंगी, इन्हें खाना दूंगी। कहने लगे जब अपने लिए बना रही कप चाय तो मेरे लिए बना ली। चलो ठीक है। चाय अब मेरी तैयार होने वाली है। चाय अब मेरी रेडी हो गई है, देखो। और 4-5 थोड़ा अच्छा सा उबाल दे दो इसमें, जो मैंने मसाले डाले हैं, इलायची वगैरह, अदरक वगैरह, अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाएंगे तो उसको थोड़ा मेरा भारीपन सा जो सर में दर्द सा हो रहा है वो भी हो जाएगा सही। और अब चाय दोपहर हो रहा, 2 बज गए और चाय पी गई, थोड़ा ठीक लगा क्योंकि सिर मेरा भारी हो रहा, जुकाम हो रहा बहुत तेज मुझे, इसलिए चाय बनाई। वरना चाय का टाइम तो था नहीं, पर कोई बात नहीं, चाय पीऊँगी तभी थोड़ा ठीक लगेगा क्योंकि जुकाम में खाना आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाय मेरी तैयार होगी, बिल्कुल रेडी होगी, छन्नी से छान कर इन्हें देखाती हूँ। खाना मैं इनको दे आई और अब हम चाय पीते हैं और तबीयत ठीक हो जाएगी। शाम के टाइम मिलते हैं, दुकान खोलेंगे शाम के टाइम की। कस्टमर बहुत सारे घर ही आए आज, कुछ को सामान दिया, कुछ को मना कर दिया। देखो मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो शाम के टाइम तो मैं जरूर दुकान खोलूँगी, जैसा भी हो सके दुकान खोलेंगे और दिखाएंगे आपको। मिलते हैं। शाम हो गई थी और मैं आई थी इधर आंगन में, फिर आस्था सिस्टी लगा रही झाड़ू। इधर दीदी ने गेहूँ धुलाता तो गेहूँ, ये दोनों देखो मेरे घर में 2 बिल्लियाँ बहुत लड़ाई कर रहा, दोनों एक दूसरे की चोटी पकड़ कर रखा, बहुत लड़ा भी लड़ी रही थी। मैं सोच रही थी वीडियो बना तो हटगी दोनों की दोनों। Oh my god. जब दुकान खोल दूंगी और ये आयांश दिखा दे दीदी बोलो हेलो खेल लो, चलो मैं दुकान खोल दूँ। निखिल शटर बेटा उधर ऊपर कर गया, चलो भाई दुकान खोल लेंगे चलकर। निखिल को मैंने भेज दिया है शटर ऊपर उठाने के लिए। बेटा धूप हो रही, उधर मत जाओ, बाबू को लेकर
मैं दुकान खोल लूँगी। दुकान के अंदर चलते हैं। निखिल जय बेटा, आगे दुकान के अंदर दोनों तरफ के शटर लगे हुए ना। निखिल को बोला कि आप बेटा दुकान के शटर खोल दो। दुकान के शटर वगैरह निखिल ने ऊपर को कर दिया और दुकान में ये दुपट्टे जो यहाँ रखे थे उन्हें बाहर टंगाऊंगा। अब इनको बाहर टंगा दूंगी अब। और ये जो बैग ये मैंने बनाया था, मेरा सूट था जो बचा हुआ कपड़े का, उसका बनाया बैग। ये वाले सब बैग मैंने कपड़ों से बना रखे। कपड़े से जो कपड़े के बने हुए बैग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, धुल भी सकते हैं हम लोग। और ये देखो ये वाले सूट अभी मैंने कटिंग नहीं करी, ऐसे रखा। और हाँ एक सूट हो रहा था मेरे को सिलने के लिए, सेम सा ही है, देखो कलर बस अलग है, पीले कलर का, इनकी सिलाई करनी। और एक और था सूट हो शायद कपड़ों में रखा, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और अपना चलो मैंने निक्की को बोल दिया बेटा दुपट्टे टंगा दो, बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, इनकी छुट्टियाँ चल रही और सुबह के टाइम भी और इस टाइम भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है बच्चों की। मैं आई थी आज अपनी छत पर कपड़े उतारने के लिए, मेरे कपड़े पड़े थे इधर। देखो हमारी छत पर धूप चली गई है, कितना अच्छा। देखो सामने जो कमरे मकान बनना था, कमरे बन के वहाँ छत पर आई थी। थोड़ा घूम लूँ छत पर, 3-4 दिन में आई छत पर। और अपनी दूसरे वाली छत दिखाऊंगी आज मैं आपको, पल्ली साइड। देखो ये वाला गेट है ना, ये वाला, इसमें घूम कर जाऊँगी। मैं आ गई थी अपनी इस छत पर। देखो दूसरी वाली छत है, जिस रास्ते को आई थी वो रास्ता दिखाई दे रहा है। ये हमारा अमरूद है, देखो छोटे छोटे अमरूद लग रहे, दिखाई नहीं दे रहे। और उसका झाँव पड़ा है, पत्ते वत्ते तोड़ रखे थे इसके। ये देखो सबके घर में 1-2 पेड़ है। और इधर देखो खाली पड़ा था पहले, ये इधर टीन वगैरह डल गई है, देखो इसमें मकान बन के। और नीचे किसी ने सब्जी बो रखी है, देखो किसी का न्यू घर बनाए थे पीछे। चलो सही है। और नीचे इधर एक आंटी रहती है, हमारी आंटी रहती है इधर, ये उनका मकान है ये। देखो सब कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगा के, हरियाली हरियाली हो गई पूरे घर में उनके। मैं छत पर इधर ऊपर आई थी छत पर, इसकी पतझड़ होगी और कलियाँ आने लगी। कोई छोटे छोटे अमरूद भी लग रहे हैं इस पर, बहुत छोटे छोटे दिखाई नहीं दे मुझे भी दिख रहे। हाँ देखो भी लग रहे, बहुत दूर से दिख रहे हो और दिख रहे होंगे आपको, तो दिख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे। और लकड़ी हो गई जलाने का काम आ जा। दीदी ने मेरी रोटी बना हुआ नीचे। चलो अब कपड़े लेकर नीचे चल रहे, क्योंकि दुकान पर निकी को छोड़ कर आई थी रास्ता को मैं। अब मैं चल रही नीचे। ये जो कमरे अंदर किराएदार रहते हैं सब में। अब मैं जा रही हूँ, आस्था मुझे बुलाने के लिए आई थी, वो जा रही है आस्था कि मम्मी नीचे आ जाओ, कोई दुकान पे आया है। चलो मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ मैडम लेने आई थी सामान, इसकी वजह से मैं अपने कपड़े भी छोड़ आई वहाँ ऊपर। भागी इसकी शक्ल दिखाऊंगी, देख कैसी है, देख कितनी गोरी है। देख देख ले करे मेरा ब्लॉग कभी कभार को सब्सक्राइब भी कर दिया। अच्छा वीडियो बना रही। चलो और मैं सामान दे दूँ, पता नहीं क्या क्या ले गई। अभी बस सिलाई का काम ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया और अंधेरा बहुत हो गया। देखो बाहर गेट की तरफ दिखाती हूँ, देखो जहाँ मेरे दुपट्टे टंग रहे अंधेरे दिख रही होंगे। और बच्चे आए थे, कहने लगे मम्मी भूख लग रही, खाना बना लो। चलो भाई खाना बनाते हैं। आज दिन में दीदी ने बनाए थे कड़ी चावल, तो बच्चों ने कड़ी चावल खाए थे। कड़ी चावल खाकर बच्चों को जल्दी भूख लगी, नहीं तो 8 बजे, आज 8:30 बजे तक खाना खाते हैं। और मैंने सोयाबीन भिगवा कर रख दी थी निक्की से कि बेटा सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे या बनाएंगे सोयाबीन से पुलाव बनाएंगे। तो अब देखते हैं दोनों बच्चे सब्ज़ी कौन खाएगा और पुलाव कौन। दोनों बच्चों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि उनके पापा तो नहीं खाते, रात के टाइम चावल बहुत कम खाते हैं, मुश्किल ही खाते हैं। और सोयाबीन भी खाते, कहते हैं मुझे सोयाबीन नुकसान देती है और पुलाव वगैरह चावल वगैरह में नुकसान देते हैं, थोड़ी दिक्कत उनके कोहनी में थोड़ा दर्द रहता है घुटनों में। तो इसलिए उनके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और अपने लिए और बच्चों के लिए पुलाव बना लूँगी। अगर जो बोलेंगे वो बनाऊँगी। अब थोड़ी देर बाद ये वाला सूट सिल दी थी देखो, और उसकी जो पैंट थी वो तो कल मैंने रेडी कर दी थी, क्योंकि आज होती मेरी तबीयत ख़राब, बुखार। रबड़ वगैरह देखो मैंने इसमें डाल रखी है, ये देखो तैयार होगी थी। ये देखो रबड़ मैं डाल चुकी इसमें, ये पूरी तैयार होगी। देखो प्रेस व्रेस करके कल रखूँगी इन कपड़ों पर। और ये वाला सूट मेरा तैयार होगा, बस डोरी लगानी रह गई थी, डोरी लगा रही थी। और अब किचन में चलेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। हो सके तो दुकान बढ़ा दूँगी, नहीं तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट बच्चे बैठ जाएंगे तो खाना बनाऊँगी। ठीक है लो जी, मैं आ गई थी किचन में। और मुझे बनाना था खाना, केंद्र पापा के लिए तो मैं लौकी बना रही पहले और बच्चों के लिए
मैंने कट कर रखे थे पहले से ही टमाटर वगैरह। और मेरे चावल और सोयाबीन मिट्टी में पहले से भिगो कर रखी थी। पहले बनाऊंगी मैं उनके पापा के लिए सब्जी, उनके बाद बच्चों के लिए बनाऊंगी। क्योंकि अगर मैं सब्जी पहले या बाद में बनाऊं तो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाने के। लौकी की सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाने के, बहुत ही कम। वो तो थोड़ा डांट वाट देते हैं तो तब खा लेते हैं। लौकी नहीं खाते, कोफ्ते खा लेते हैं, रायता खा लेते हैं। लौकी, कद्दू, तोरी तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, वो भी चावल के साथ में। कद्दू नहीं खाते, लौकी नहीं खाते। अब ये बन जाएगी, उसके बाद मैं पुलाव बनाऊंगी बच्चों के लिए। इसमें थोड़ा फ्राई सी कर दो, उसके बाद में थोड़ा मसाले वसाले डाल लूँगी। और आज मेरी तबीयत 2 दिन हो गए, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। और आज भी थोड़ा अब थोड़ा दिक्कत सी लग रही है। वैसे दिन में ठीक रही मैं, सुबह सुबह हो ज़्यादा होती है, वो अब थोड़ा दिक्कत लग रही है। दवाई वगैरह बोल दिया मैंने इनको लाने के लिए, तो दवाई ले आएंगे और दवाई लेकर अपना ठीक है। और रूटीन अपना रोज़ का ही होता है, कभी दुकान का कभी घर का। बहुत थकान हो जाती है इस टाइम आकर। तो मुझे हमारी कभी छुट्टी नहीं लगती, कभी हमें छुट्टी मिलती। बचपन वाला जीवन सबसे सही रहता है। जैसा हमारे बच्चों की अब चल रहा है टाइम, अब वो उनका टाइम बहुत अच्छा है। ना किसी चीज़ की टेंशन, ना कोई काम, ना कुछ। थोड़ा बहुत खैर निक्की मेरी हेल्प करती है, बेटा तो खैर कोई हेल्प नहीं करता। निक्की मेरी बहुत हेल्प करती है, खाना मतलब बहुत से काम ऐसे बेचारे जो उसके बस के वो कर लेती है। और खाना वाना बन जाएगा, उनको देकर भी थोड़ा बहुत स्कूल का काम देखेंगे बच्चे। और मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि आगे को हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। और मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।